नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। और आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर के, जो कि इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं, समझ लेते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज क्या होता है। इंटरकास्ट मैरिज एक ऐसी मैरिज होती है, एक ऐसा विवाह होता है जिसमें लड़का और लड़की दोनों अलग अलग जातियों से होते हैं। ठीक है, जब लड़का और लड़की दोनों अलग अलग जातियों से हों और वो विवाह करें तो उसको हम अंतरजातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज क्या सही है कि गलत है। इसको हम दो पहलुओं में समझेंगे। पहला पहलू समझेंगे कि सामाजिक तौर पर इसकी क्या विधि मान्यता है, और जो कानून इसको क्या विधि या कानून इसको मानता है या नहीं मानता है। ठीक है, तो पहले हम देखें कि कानून इसको मानता है कि नहीं मानता है। कानून इसको पूरी तरीके से वैलिड मानता है। कानून में सीधा कहा गया, संविधान हमारा राइट देता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अपने मन से कोई भी विवाह कर सकता है। ठीक है, अगर कास्ट सेम नहीं भी है तब भी विवाह हो सकता है। हालांकि पर्सनल जो लॉ है वो पर्सनल जातियों पर ही लागू होता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें केवल हिंदू हिंदू ही विवाह कर सकता है। मुस्लिम लॉ है तो मुस्लिम लॉ में मुस्लिम मुस्लिम ही विवाह कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा विवाह करना चाहता है जो कि अदर कास्ट से आते हैं, लड़का और लड़की, तो उसके लिए एक एक्ट बना है, एक कानून बना है, स्पेशल मैरिज एक्ट। उस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी लड़का और लड़की अगर किसी भी जाति से है तो आपस में शादी कर सकते हैं। ये इस चीज़ को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वैधता दे दी है, और हमारा संविधान भी वैधता देता है कि अगर दो अलग अलग जातियों से लड़का और लड़की हैं और आपस में शादी करना चाहते हैं तो वो शादी बिल्कुल कर सकते हैं, वैलिड विवाह होता है। अब हम समझ लेते हैं कि सामाजिक नज़रिया क्या है इसका। समाज इसको वैधता प्रदान करता है कि नहीं करता है। तो देखिए, हमारे समाज में ये हम कुरीति कह सकते हैं कि ये बहुत ही गलत प्रथा अभी तक चलन में है। हम लोग शिक्षित होने के बाद भी इस चीज़ पर विचार विमर्श नहीं कर पा रहे हैं कि अगर ऐसा विवाह लड़का और लड़की करना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल परमिशन दे देनी चाहिए। जातियां हम लोगों ने बनाई हैं, जातियां कोई ऊपर से बन के नहीं आई हैं। भगवान ने किसी को जाति बना के नहीं भेजा कि आप उस जाति में जाओ या उस जाति में जाओ। ये सब जाति व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था है, सब हम लोगों की बनाई हुई है। अगर अलग अलग कास्ट के लड़का और लड़की दोनों इतने सक्षम हैं कि वो साथ में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जीवन काट सकते हैं बिल्कुल हंसी खुशी से, तो हम लोगों को कोई राइट नहीं बनता कि उनको जाति के आधार पर अलग करें। और ये अगर जाति के आधार पर किन्हीं दो मिलने वाले लड़का लड़की को अगर अलग आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। ये भी एक कुरीति ही हमारे समाज में है जो कि पनप रही है, उसको नहीं पनपना चाहिए। मुझे पता है कि ये वीडियो देखकर काफ़ी लोग हमारा जो है विरोध करेंगे और हो सकता है कुछ गालियाँ वालियाँ भी दें, लेकिन ऐसा कुछ उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, और होता क्या है कि हमारे समाज में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा विरोध होता है कि हम जाति में विवाह करेंगे। भाई, आपका बच्चा है, आपके बच्चे की खुशी से बढ़कर आपके लिए कौन सी चीज़ है? कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपका बच्चा किसी अदर कास्ट में शादी करके और पूरी लाइफ खुश रह सकता है तो उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? बस ये आपके लिए मेरे हिसाब से सफिशेंट होना चाहिए। और मान लीजिए कि आपने जाति के आधार पर उसकी शादी अपनी जाति में किसी व्यक्ति से करा दी, किसी लड़के से करा दी। लड़की, मान लो अगर आपकी लड़की है और लड़की किसी अदर कास्ट के लड़के से इंगेज्ड है, उसके साथ शादी करना चाहती है, आपने उसको रोक दिया, आपने शादी किसी अपनी कास्ट में करा दी और वो लड़का उसको परेशान करने लगा, प्रताड़ित करने लगा, उसके साथ में क्रूरता करने लगा। 6 महीना साल के बाद आप उसको अपने घर पे बुला लीजिए, मुकदमा कर दीजिए। मुकदमा ज़िंदगी भर चलता रहता है, या तो डाइवोर्स हो जाएगा या तो मेंटेनेंस बन जाएगा, उसको अपने घर पे रखते रहो, या वो पूरी ज़िंदगी घुट घुट के रहती रहेगी, अपना काटती रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर वो अपनी खुशी से लाइफ नहीं जी सकती। तो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि अपनी जाति में जाए और आपका बच्चा हमेशा ज़िंदगी भर दुखी रहे, वो अच्छा है कि किसी और कास्ट में शादी करके आपका बच्चा हमेशा खुश रहे, वो अच्छा है। देखिए, समाज कहता है, मुझे पता है कि समाज कहता है, लेकिन समाज क्या कहता है उसको कहने दो। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे बच्चों की खुशी, कि हमारे बच्चे की खुशी किसमें, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और ये कुरीति जो है, जब तक हम लोग नहीं ख़त्म करेंगे तब तक ये कुरीति समाज से ख़त्म नहीं हो सकती। कुछ प्रथाएं ऐसी होती हैं जो बहुत समय से चली आ रही होती हैं, हमको पता है कि बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन उनको ख़त्म करना ही आवश्यक होता है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रथा हमारे यहाँ चल रही थी, बाल विवाह की प्रथा।
तो लोग नहीं मान रहे थे, बाल विवाह कर रहे थे। अब सरकार ने उस पर नियम पारित कर दिया कि जो बाल विवाह करेगा उस पर जो है कड़ी कार्रवाई होगी और उसको दंडित भी किया जाएगा। बाल विवाह बंद हो गया। अब तो कोई बाल विवाह नहीं कर रहा है, और बाल विवाह कर रहा है और पकड़ जा रहा है तो उस पर अच्छी खासी कार्रवाई हो रही है, सजा मिल रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है। सती प्रथा चल रहा था, सती प्रथा तो बहुत पुरानी प्रथा थी, क्यों उसको ख़त्म किया गया? ऐसे लोग उसका ही विरोध करते थे कि नहीं ये बहुत पुरानी प्रथा है, इसको ख़त्म नहीं करेंगे, अच्छी प्रथा है। अरे कोई अच्छी नहीं प्रथा है, प्रथाएं चलती हैं समय के हिसाब से, लेकिन समय के हिसाब से उनको ख़त्म होना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रथा इस समय चली है वो आगे तक चलती रहे। इस समय वो ठीक है, समय के अनुकूल है, और आगे हो सकता है कि वो समय के प्रतिकूल हो जाए, तो उसको ख़त्म करना ही आवश्यक होता है। इसी प्रकार से अभी जो हमारा समाज चल रहा है, आने वाला समाज है, उसमें इंटरकास्ट मैरिज यानी कि इस तरीके का अंतर्जातीय विवाह बिल्कुल वैलिड विवाह होना चाहिए। और समाज में हम लोगों को, शिक्षित वर्ग को ये पहल करनी चाहिए कि इस विवाह को किसी भी प्रकार से रोका ना जाए, चाहे कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो। अगर लड़का और लड़की दोनों सहमत हैं तो उनका विवाह कर देना ही उचित होगा। ठीक है, हम किसी को, हमारे समाज में हम किसी को ये राइट नहीं है कि हम जाति के आधार पर दोनों व्यक्तियों की यानी कि लड़का और लड़की की शादी को रोकें। ये हमारा बिल्कुल राइट नहीं है, उनका राइट है, वो अपना चुने, किसी भी कास्ट में शादी करें। शर्त ये होनी चाहिए कि वो आपस में पूरी ज़िंदगी खुशी से रह सकें। ये मैंने इसको बड़ा एनालाइज किया है, मैंने बहुत देखा है। तो ये एनालाइज करने के बाद मुझे लगा है कि अरेंज मैरिज से कई ज़्यादा गुना लव मैरिज सक्सेस हैं। अगर आप 100 शादियों को लेंगे अरेंज मैरिज वाली और 100 शादियाँ लेंगे आप लव मैरिज वाली, तो लव मैरिज वाली शादियाँ अरेंज मैरिज वाली शादियों से कई गुना अच्छी चलती हैं। ये समाज में लोग कहते हैं कि यार लव मैरिज अच्छी नहीं चलती, बिल्कुल गलत है। आप इसका विश्लेषण करके देख लीजिए। 100 शादियाँ इकट्ठी करिए जो लव मैरिज हुई हैं, 100 शादियाँ इकट्ठी करिए अरेंज मैरिज वाली, तो अरेंज मैरिज वाली जो शादियाँ होंगी उनमें आपको ज़्यादातर केसेस चलते हुए मिलेंगे। किसी का मेंटेनेंस का केस चल रहा है, किसी का तलाक के केस चल रहा है, तमाम केसों में फंसे मिलेंगे। तो केसों में फंसने से बेहतर है कि अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारिए। बच्चों की खुशी से बढ़कर आपके लिए कोई खुशी नहीं है। ज़रा सोच के देखिए कि आप कितना गलत कर रहे हो। एक कास्ट के आधार पर अपने बच्चे की पूरी जीवन की खुशी आप नष्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इस कुरीति को जितना हो सके समाज से निकालने की कोशिश करिए। जब तक हम शिक्षित वर्ग इसको नहीं हटाएंगे तब तक ये नहीं हट पाएगी। तो मैं एज अ एडवोकेट और एज अ प्रोफेसर मैंने ये विश्लेषण किया है कि ये बहुत ही गलत चीज़ है, और हम लोग जब तक इस पर जोर नहीं देंगे और इस पर कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अशिक्षित वर्ग तो अशिक्षित है, क्या हम भी शिक्षित होने के बाद अशिक्षित वाले काम करेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हम लोगों को अपनी सोच बढ़ानी होगी। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जैसे इंटरकास्ट मैरिज हो गया, लिव इन रिलेशनशिप हो गया, अच्छी चीज़ें हैं। हालांकि ये समाज में इनको गलत नज़र से देखा जाता है। अगर गलत होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको वैधता प्रदान नहीं करता। ठीक है, तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैधता प्रदान कर दी है और ये इसके जो लाभ भी काफ़ी हैं, तो इस पर हम लोग रोक लगाने वाले कौन होते हैं? तो इन मुद्दों पर हम लोग रोक नहीं लगाएं और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाएं कि इस तरीके के जो विवाह हैं जाति के आधार पर उनको ना तोड़ा जाए, ना अलग किया जाए। उनकी अच्छे से शादी करो, हंसी खुशी से शादी कर दीजिए उनकी, और बढ़िया सी ज़िंदगी जीने के लिए उनको आशीर्वाद।